नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली बात हो गई। शॉट कैसा खेला है और उसका अंजाम जो हुआ है वो आपके सामने। इतनी बड़ी हार 80 रनों से 2020 में। लेकिन ये हार सबसे बड़ी है आईपीएल में अब तक। रसेल को अभी पूरी तरीके से कसौटी पे परखा जाना बाकी है, तो उसमें कहीं से भी कॉन्फिडेंस में कमी नहीं दिखाई दे रही है। कप्तान खुद आगे आ रहा है। टूर्नामेंट में लखनऊ का सिस्टम ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन वो वाला गेंदबाज कोई नहीं है जिसको देख के सामने वाली टीम में खौफ भर जाए कि ये गेंदबाज से बच के रहना है। ये लखनऊ के साथ दिक्कत। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। हम आईपीएल पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए एक बार फिर से लौट आए हैं और हमारे साथ हर रोज की तरह मनीष मासूम जी मौजूद है। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मतलब जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं बार बार कि एसआरएच ये कर देंगे, एसआरएच पिछले 3 मैच ऐसा लग रहा है कि इस कुकर से किसी ने जो सीटी होती है ऊपर हटा दी है। प्रेशर ही नहीं बन रहा, सिर्फ किसी और ने नहीं हटाई है, खुद उन्हीं ने हटाई है। बाप रे, जो अप्रोच है मैच में वो देखिए क्या, मतलब कैसे खेल रहे हैं। ऐसे में हारेंगे नहीं तो और क्या होगा। एक मैच ऐसा हुआ कि भाई बल्ले बल्ले वाली बात थी, लेकिन देखिए दूसरे मैच में कलकत्ता किस स्थिति में टीम थी और कहां से कहां पहुंची। और ये नहीं कहते हैं कि नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली बात हो गई। शॉट कैसा खेला है और उसका अंजाम जो हुआ है वो आपके सामने। इतनी बड़ी हार 80 रनों से 2020 में आप मुकाबला हार रहे हैं। मुझे लगता है हैदराबाद की सबसे बड़ी हार है ये। हाँ बिल्कुल, इस टूर्नामेंट में तो मुझे दिख रहा है कि 80 रन आईपीएल की हिस्ट्री में भी सबसे बड़ी हार शायद हैदराबाद की यही है। इससे पहले 2 हार जो रहे हैं चेन्नई के सामने सब बड़े रहे हैं, लेकिन ये हार सबसे बड़ी है आईपीएल में अब तक की। हाँ, तो आप कह रहे हैं, मतलब इस टूर्नामेंट में तो मैं देख रहा हूँ, बाकी याददाश्त इतनी नहीं है। नहीं, ये ओवरऑल आंकड़ा है कि तो सबसे बड़ी हार। शर्मिंदगी वाली बात है। कल हम कह के गए थे कि ये फेवरेट टीम होगी, और आदमी ये इनका जो रिकॉर्ड रहा है और जो कद है क्रिकेट का, उस नाते हमने ये रिस्क क्या लिया। हमने भरोसे के साथ बोला कि टीम अच्छा खेलेगी। कमी कहाँ है इस टीम में? नाक कटा दे रही टीम। हाँ, तो नाक कटा रहे हैं तो जाएंगे, बाहर होंगे टूर्नामेंट से, और क्या होगा। अगर इसी तरीके के परफॉर्मेंसेस होते रहे तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला। जबकि उनकी शुरुआत अगर बात करें तो जिस तरह से केकेआर के शुरुआती विकेट्स गिरे, केकेआर बैकफुट पे थी, फिर रहाणे ने और रघुवंशी ने पारी को एक हद तक संभाला 12वें ओवर तक। उसके बाद लगातार कुछ विकेट गिरे, फिर स्कोर नीचे आया और आखिरी के 4-5 ओवरों में जो रिंकू सिंह और अय्यर ने कुटाई की है, वेंकटेश अय्यर ने कुछ ज्यादा ही कुटाई करी है। और देखिए एक बात मैं बोलना चाहूंगा, रिंकू सिंह, वेंकटेश अय्यर तो कल के मुकाबले में दिखे हैं, लेकिन मैच में एक टर्निंग पॉइंट होता है। और ये पहला मैच हो या ये वाला मैच हो, पहला मैच भले वो हार गए, लेकिन वहां भी अजिंक्य रहाणे को हम क्या, मतलब इन जनरल यही माना जाता है ना कि आराम से खेलने वाले बल्लेबाज हैं, और वो अभी इंडियन टीम में उनका नाम दूर दराज तक नहीं लिया जा रहा है कि उनकी वापसी होगी नहीं होगी। डोमेस्टिक मुकाबले खेल रहे हैं और उनको लीड करने की जिम्मेदारी दी गई है बहुत भारी भरकम टीम की। बड़ी टीम है कोलकाता की, और उस रोल को बखूबी निभा रहे हैं वो। शुरुआती मैच में भी कोलकाता हार गई थी, अलग बात है, बहुत निराशाजनक शुरुआत हुई थी उनकी। उसके बाद मुकाबले में आए, अच्छी पारी खेली। कल सुनील नरेन और क्विंटन डिकॉक को भी अब बाहर करना चाहिए। बहुत लापरवाह खेल रहे हैं, बहुत। आप बाहर करने की बात कर रहे हैं तो फिर मुझे एक बात बताइए कि एक प्लेयर जिससे निजात पाना सबसे ज्यादा जरूरी, जिससे हम कल भी बात कर रहे थे, रसल विकेट निकाल ले रहे हैं, लेकिन हाँ नहीं तो विकेट उनकी जगह कोई आप रेगुलर बॉलर रखेंगे, आंद्रे रसेल या कोई जेन्युइन ऑलराउंडर रखेंगे, उनकी तरफ आ रहे हैं। आंद्रे रसेल की भी अब वाकई में जरूरत है नहीं, क्योंकि उनकी जो उपयोगिता है ना वो बैटिंग में ज्यादा थी। जिस तरीके का खेल दिखाया है, चाहे वो इंटरनेशनल मुकाबले हो, T20 के या फिर आईपीएल के मुकाबले हो, तो वैसा अब उनमें कुछ रहा नहीं। वो पोटेंस दिख नहीं रहा है उनके अंदर अब। सुनील नरेन नहीं, पहले रसल पे बात कर लेते हैं। मैं सिर्फ उनकी बैटिंग की बात नहीं कर, उनका अप्रोच भी मुझे थोड़ा स्लगिश लग रहा है। लास्ट बॉल ही था, ठीक है, आपने शॉट मारने की कोशिश की, आपसे गेंद मिस हो गई, लेकिन आप प्रोफेशनल इतने बड़े स्तर पे खेल रहे हैं और वो जो क्रीज में वापस लौट रहे हैं वो इतना
ऐसा लग रहा था कि ठीक है आउट ही हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आखिरी जनरली बॉल ही सुस्त तो होते है। हैं वहाँ के प्लेयर, तो आपने देखा इतना है। सुस्त कि आराम से नहीं, आउट कर दिया गया उनको। वो कैरेबियन टीम में ये देखा होगा आपने, वो मस्तमौला अंदाज में खेलने वाले होते हैं, बड़े शॉट खेलने होते हैं, बहुत ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट करते हुए कि भाई एकदम जान लगा देना, वैसा कुछ दिखता नहीं है। तेज गेंदबाजी कर लेंगे, बड़े शॉट मार लेंगे, ये एक खिलाड़ी के साथ नहीं है। और जीतने के बाद दबा के मैदान पे हुड़दंग मचाते हुए वो जश्न मनाते हैं। तो ये कुछ उनकी पहचान है जो कि हमने देखा है। बाकी यहाँ रही बात रसेल की, तो सिर्फ इतनी बात छोड़ के मतलब अब ठीक है, उनकी जगह पे एक फुल टाइमर अगर गेंदबाज के तौर पे उनको खिलाना है तो बढ़िया गेंदबाज को मौका दिया जा ऑलराउंडर्स सकता की है। कमी नहीं है ना आज की तारीख तो में। हाँ, रसेल पे विचार करना चाहिए, लेकिन रसेल से भी ज्यादा देखिए, मैं क्यों कह रहा हूँ क्विंटन डी कॉक, रसेल कब आ रहे हैं? रसेल को अभी पूरी तरीके से कसौटी पे परखा जाना बाकी है, अभी उस तरीके का मौका आया नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, इसलिए सहमत नहीं हूँ क्योंकि रसल का जो रोल है वो रोल ही यही है कि उनको लिमिटेड गेंद खेलने के लिए मिलेगी और उसमें उनको अपना एक इम्पैक्ट दिखाना है। इम्पैक्ट दिखाया और हुआ वो है मौके उन्होंने। इनको लगातार तीनों मैच में मिले हैं। ठीक है, लेकिन आप डिकॉक की बात देखिए, एक डिकॉक ने कम से कम एक मैच में तो शतक लगाया, किन हालातों में, किसी भी हालात में लगाया। वो मैच शतक होता है। शतक नहीं लगाया था, शतक से पहले आउट हो गए, चूक गए हो, लेकिन हाँ, 2-4 रन शायद 97 के आसपास का स्कोर हाँ। था। दिक्कत क्या है डिकॉक के साथ कि जहाँ पे उनको फाउंडेशन तैयार करना है वहां पे लापरवाह शॉट खेल रहे हैं। उस दिन ही जैसे आरसीबी ने फंसाया पहले मुकाबले में, ऊपर शॉट खेल के कैच आउट हुए, कल भी वही हालत देखी, इसके पहले भी वही, एक मैच में परफॉर्म भी किया है। तो वो वैसा मैच था कि भाई बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं था टारगेट अचीव करने को लेके, सामने छोटा टारगेट था। रहमानुल्लाह गुरबाज को मौका दिया जा सकता है उनके कोटे की जगह पे, और गुरबाज अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है उनका फॉर्म थोड़ा सा खराब रहा है, लेकिन आजमाने में क्या बुराई है। सुनील नरेनवाला जो इक्का रहा है पिछले सीजन का, उस लेवल का नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी उनकी जगह तो हमेशा बनी हुई है। तो मतलब एक खराब शुरुआत हुई थी, वहां पे रहाणे ने आके पूरा मोमेंटम चेंज कर दिया। रहाणे कैसा खेल रहे थे, शॉट देखे उनके, आपने कैसे छक्के मारे उन्होंने, तो उसमें कहीं से भी कॉन्फिडेंस में कमी नहीं दिखाई दे रही है। कप्तान खुद आगे आ रहा है, उनका डोमेस्टिक बहुत अच्छा गया है ना, उन परिस्थितियों से निकाल रहा है टीम को, और 200 का स्कोर बना रहे हैं। उप कप्तान आता है, लहरा देता है पूरे मैदान में, चौके छक्के। रिंकू सिंह ने भी कल अच्छी बल्लेबाजी बहुत की। शानदार, 17 बॉल में 32 रन बनाए। और इन सब के साथ एक खिलाड़ी जिसका नाम लेना बहुत जरूरी है, रघुवंशी, आने वाले समय में वो भारतीय टीम में दिखाई देगा, अंकुश रघुवंशी। बहुत अच्छी पारी खेली, 200 का स्कोर हुआ, उसके बाद से देखिए क्या हालत हो रही है। ठीक है, रघुवंशी लगातार अच्छे फॉर्म में हैं। उनके शॉट सिलेक्शन से लेके, उनके क्लास से लेके, उनकी टाइमिंग, सबकी बात होती है। लेकिन कल एक बहुत दिलचस्प चीज हुई कि रघुवंशी ने रिवर्स शॉट लगाया, चौका मिला, उसके बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे जिनके पास ऑलरेडी सारे शॉट्स हैं पहले से, उसी गेंद को वो कहीं और चौका मार सकते थे, वो रिवर्स, और बैट से भी नहीं लगी थी बॉल, वो बैट निकल गई, उसके बाद गेंद आके ग्लव्स पर, हाँ, बैट के निकल जाने के बाद। इसे कहते हैं किस्मत का साथ ना देना। बहुत अच्छी बल्लेबाजी चल रही है। मुझे लगता है कि रहाणे जैसे प्लेयर्स को ऐसे शॉट्स की जरूरत भी नहीं है। देखिए हम क्या ही कह सकते हैं, बहुत प्रेशर होता है मुकाबले में। ऐसा नहीं लग रहा था कि रहाणे बॉल मिस कर रहे हैं या उनसे टाइम नहीं हो रहा है, शॉट्स नहीं मिल रहे हैं। क्रिकेट है, होता है कई दफे। अब हम भले छोटे मुकाबले में खेल रहे हो, लेकिन ट्राई तो हर कोई अपने अपने तरीके से बेहतरी के लिए ही करता है, क्योंकि खेल बहुत अच्छा रहे थे और हुआ बैड लक था, उसके बाद गए, फिर लौटना पड़ा उन्हें। ठीक है, हम एक चीज और एक प्लेयर की और बात करेंगे यहाँ, उसके बाद अगले इनिंग की तरफ बढ़े उसके पहले। जिस तरह से अय्यर ने बल्लेबाजी की, उनके ऊपर उठने वाले 2-3 मैचेस जो पिछले हैं, वो सवाल अब थोड़े नीचे आएंगे। हाँ बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। वेंकटेश अय्यर की बात कर रहे हैं ना, वेंकटेश अय्यर ने बहुत अच्छी पारी खेली है और बचाया है टीम को कल, क्योंकि जो जिस तरीके से उन्होंने लिफ्ट किया है, 200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट रहा है, और पूरी जो बिल्डिंग बनी है टारगेट की, जो कि हैदराबाद को खेलना था, उसके एक तरीके से कह लीजिए कि शिल्पकार वही थे। ठीक है, फाउंडेशन अगर रहाणे ने दिया, रघुवंशी ने भी दिया, हाँ, बनाया, उसको अंजाम तक पहुंचाया है अय्यर ने।
चलिए ठीक है, लेकिन यही काम एसआरएच नहीं कर पाई। नहीं कर पाई। शुरुआत में विकेट गिरे, अभिषेक शर्मा आउट हो गए, ट्रेविस हेड आउट हो गए, ईशान किशन शॉट अच्छा था, बस ये कह सकते हैं कैच बहुत अच्छा, वो भी रहाणे ने लिया कैच। अच्छा देखिए, क्रिकेट जो है ना स्किल का गेम है। बहुत तुर्रम बल्लेबाज हैं जो कि बड़े बड़े शॉट खेलते हैं, एक से एक तेज गेंद फेंकने वाले बॉलर हैं, चाहे रबाडा हो या तमाम सारे लोग हों। कल कहीं मैं शोएब अख्तर को सुन रहा था, बड़ी अच्छी बात कही थी कि ठीक है, फेंकने के लिए तो आप किसी के छाती में बॉल मार दो, शॉट मार के स्टेडियम के बाहर निकाल दो, लेकिन स्किल का होना बहुत जरूरी है। वैभव अरोड़ा क्या स्पीड थी, लेकिन देखिए किस तरीके से स्किल का मिश्रण किया और 3 विकेट निकाली, मैन ऑफ द मैच। शुरुआती ओवर्स में इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आए ना, शुरुआती ओवर्स में वो स्लो रन्स डाल रहे थे। हाँ, तो देखिए स्किल का गेम है और वो बात सही साबित होती दिख रही है। कहाँ 125 130 132 की स्पीड में गेंदें डाल के और 3 तगड़े विकेट निकाले। और ऐसा वैसा कोई विकेट नहीं था, ये तुर्रम खां थे सारे, जिनके बारे में हम रोज चर्चा करते हैं कि भाई ये एक बंदा चल जाए तो आराम से किशन और हेड, और इससे बड़े विकेट और क्या हो सकते हैं। तीनों के तीनों तूफानी बल्लेबाज। ट्रेविस हेड, जिससे मतलब खासतौर पे भारत में तो आजकल उनकी बड़ी चर्चा होती है, जब से उन्होंने विश्व कप जिताया है भारत के खिलाफ। तो एक जमाने में हेडन की चर्चा होती थी, विश्व कप हो या टेस्ट चैंपियनशिप हो, सब वो छीन के ले जाते हैं इंडिया से। लेकिन खैर अब तो बहुत निराशाजनक बैटिंग रही, लेकिन ओवरऑल अप्रोच की मैं बात करना चाह रहा हूँ। हैदराबाद का अप्रोच ही मुझे लगा, जब वो फील्डिंग कर रहे थे तब भी देखिए उनसे इतने मिसफील्ड्स हो रहे थे, इतने कैचेस छूट रहे थे। नीतीश रेड्डी जैसा प्लेयर, उनसे कैच छूट रहा है, बाउंड्रीज छूट रही हैं, मिसफील्ड्स हो रहे हैं। मान के चलिए कि 15-17 रन तो इनकी गलती से गए हैं ज्यादा। 2 चौके मैंने देखे कि 2 मतलब बाउंड्री मिस कर दी। अगर सही से डिफेंस किया होता ना तो बाउंड्री बच जाती। ठीक है, तो हैदराबाद को अपना अप्रोच और ये जो मैच, हाँ वो जो आप रसेल वाली बात कह रहे थे ना, वो बात फिट बैठती है हैदराबाद की टीम पे। उस इंडिविजुअल पे नहीं, लेकिन इस टीम के साथ मैं कह सकता हूँ। ठीक है, अब आज के मैच की तरफ। आज किसका मैच है? आज मुंबई और लखनऊ। हाँ, मुंबई तो लखनऊ में ही मैच होना है। हाँ, मुझे जहां तक ध्यान है, शायद ही मुंबई इंडियंस ने लखनऊ को लीग मैचेस में कभी हराया है आईपीएल में। मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन हाँ, लेकिन मुझे नहीं याद आता है कि ऐसा कोई जीत। लेकिन लखनऊ का सिस्टम भी ठीक नहीं चल रहा है आजकल। इस टूर्नामेंट में लखनऊ का सिस्टम ठीक नहीं चल रहा है और कप्तान को अप्रोच बदलने की जरूरत है। अब तो उन पे दांव खेला ही नहीं जा सकता है कि जिस तरीके से वो जा रहे हैं आजकल, और मीम्स की बौछार हो गई है सोशल मीडिया पे उनको। 27 करोड़ रुपए थोड़े नहीं होते हैं। ठीक है, बंदा कमा लिया एक सीजन में, अब देखते हैं आगे क्या होगा। इस तरीके से रहेगा तो रोज मालिकान के साथ उनकी चर्चा का वीडियो आ ही जा रहा है और मैदान पे जो कर रहे हैं वो दिख रहा है। और आज कोई ऐसी वैसी टीम नहीं है, ये वो टीम है जो अपने अप्रोच के लिए जानी जाती है। कई बार को हमने देखा कि आईपीएल के शुरुआती मुकाबलों में बहुत नीचे रहने के बाद भी वापसी करके और जीते हैं। तो इनका अप्रोच बड़ा सॉलिड होता है। तो आज टफ मुकाबला है। हालांकि जिस तरीके से इन्होंने हैदराबाद को हराया था, तो थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल तो चीज हो ही जाती है, और क्रिकेट है ही वैसे। तो इसमें आपको क्या लगता है, इसमें मार्करम और पंत, अगर ये 2 प्लेयर, क्योंकि मार्श ऑलरेडी फॉर्म में है, मार्श है, पूरन ऑलरेडी फॉर्म में है, तो मार्करम और पंत, बदोनी में भी अच्छा खेला था ना। हाँ, बदोनी। तो अगर मार्करम और पंत फॉर्म पा ले वापस, तो ये टीम भी पेपर पर किसी से भी कम तो नहीं नजर आ रही है। कम तो नहीं दिख रही है, लेकिन पता नहीं अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है इस टीम में। आप डेविड मिलर भी इस टीम के साथ हैं। बॉलिंग थोड़ी सी मुझे यहाँ की थोड़ी ढीली सी नजर आ रही है। प्रिंस यादव ने हालांकि अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन कोई एक सॉलिड नाम होना चाहिए इस टीम के साथ। आवेश खान बहुत जम नहीं रहे। ठीक है, तो बॉलिंग यहाँ पे थोड़ा सा मुझे चिंता वाली बात लगती है लखनऊ के साथ। शार्दुल ठाकुर ठीक है, विकेट मिल जाता है, विकेट लक जो एक होता है, उनको 1-2 विकेट मिल जाते हैं। विकेट लक अलग है, लेकिन हाँ, लेकिन वो वाला गेंदबाज कोई नहीं है जिसको देख के सामने वाली टीम में खौफ भर जाए कि ये गेंदबाज से बच के रहना है। ये लखनऊ के साथ दिक्कत है। ठीक है, इससे इधर अगर मुंबई की बात करें,
रोहित शर्मा है ना वहाँ टेंशन की वजह आजकल। लेकिन उनकी गेंदबाजी गेंदबाजी ठीक है, बोल्ड भी है। बोल्ड है गेंदबाजी ठीक हाँ, है। दीपक चहर अच्छे फॉर्म में चहर है। बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। हाँ, हार्दिक पांड्या जब आ रहे हैं तो वो भी बहुत बढ़िया अच्छी कर रहे हैं बॉलिंग में। बॉलिंग बॉम्बे की ठीक, ओवरऑल ठीक है टीम ये। तो आज आपका दाव मुंबई पे। हाँ रहेगा। चलिए ठीक है, अब आखिरी सेगमेंट में हम पहुंच गए हैं जहां आपको बताना है आज आपका कप्तान कौन होगा। मेरा कप्तान आज निकोलस पूरन। निकोलस पुरन। मैं शायद, मुझे लगता है क्या सूर्य कुमार यादव हाँ ठीक है, जो है चमकना शुरू किया है उनका उन्होंने। आज दिन हो। हाँ धीरे धीरे चमक रहे हैं वो। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। Thank you. तो आप भी आईपीएल का जो लुत्फ उठा रहे हैं उसके साथ साथ हमारे साथ जुड़ के आपको कमेंट करके बताना है कि ये शो आपको कैसा लग रहा है, और हम जो कप्तान बता रहे हैं रोज रोज, मैं और मनीष जी, इनमें से किसका प्रेडिक्शन कल वाले आपको टीम ज्यादा बहुत निराश बेहतर- किया, अब उस पे भी नहीं जाना है। हाँ, उस पे नहीं जाना है। आज इसकी बात नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।